اللہ सुबहान व तआला फरमाते हैं कि मैं आपके गुमान में हूँ और आप जैसा सोचेंगे आप वैसा ही अल्लाह सुबहान व तआला को पाएंगे। अल्लाह सुबहान व तआला जानते हैं कि आप तकलीफ में हैं। अल्लाह सुबहान व तआला को मालूम है कि लोगों की बातों से आपको बहुत अजियत पहुंच चुकी है कि अनकहीब बातें, अधूरी कहानी, अधूरी दुआएं वो सब सुन रहे हैं। आप यकीन कीजिए अल्लाह सुबहान व तआला ने इन सब लोगों को दिखा देना है कि आपके लिए वहां से मौजिज़ात हो जाने हैं जहां से आपने सोचा भी नहीं होगा। बस आपने यकीन कामिल रखते हुए अपनी दुआओं के सिलसिले को जारी रखना है क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मौजिज़ात करने पर कादिर हैं। जिन रस्तों पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको लेकर जाते हैं उन रस्तों पर आपको अकेला तो नहीं चलने देते हैं ना, आपके साथ साथ हर कदम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपका साथ देते हैं। अगर मुश्किल हालात जिंदगी में आ भी जाएं तो उन हालात से लड़ने की हिम्मत भी तो दे देते हैं ना। अगर आप मुश्किल वक्त से गुजर रहे हो, आप तन्हा महसूस कर रहे हो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो आपको 5 वक्त अपने पास बुलाते हैं कि तुम आ जाओ, मुझसे मांगो, मैं तुम्हें अता करूंगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको वो रास्ते भी दिखा देते हैं और असबाब भी बना देते हैं जो आपको लग रहा था कि आपके लिए दरवाजा बंद हो चुका है। यकीन कीजिए आपके लिए इतने दरवाजे खुल जाएंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे और आपका सब्र करना जाया नहीं जाएगा। एक दिन आपके पास वो सब कुछ होगा जिसके पाने की आपने उम्मीद रखी थी और आपने दुआएं की थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को आपका एक एक आंसू याद है, आपकी एक एक सदा याद है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो अब इंतजार करते हैं कि कब और किस वक्त में आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने सजदा रेज़ हो जाएं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को आपका दिल और आप बेहद अजीज हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फकत आपकी एक ख्वाहिश नहीं बल्कि आपकी चाहतों को पूरा कर सकते हैं, आपकी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं। आपने मायूस नहीं होना है। ये लोगों का बिछड़ जाना, ये मोहब्बत करने वालों का बदल जाना, ये बज़ाहिर आपको बहुत दर्द देता है, तकलीफ भी देता है, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला है ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको जरूर आपकी मनपसंद चीज से नवाज देंगे। अगर फकत कोई आपसे दूर चला भी जाए, आपको मजबूरन उसके लिए सब्र करना भी पड़ जाए, तो यकीन कीजिए जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रजा है और जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपके लिए सोचा है, चाहे अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस इंसान को बेहतर बनाकर आपको अता कर दे। लेकिन बात यह है कि सब्र होना बहुत जरूरी है। इम्तिहान तो फिर उन्हीं के लिए होता है ना जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बदलना होता है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके लिए वहां से मौजिज़ात करेंगे जहां से आपने सोचा ही नहीं होगा। फर्श वाले जहां ये समझ रहे होते हैं कबूलियत में कि कबूलियत में देरी का मतलब गिड़गिड़ाती हुई दुआओं का अर्श से टकराते हुए वापस उन्हीं की झोली में आ गिरना है, अर्श वाले वही कह रहे होते हैं कि कबूलियत में देरी का मतलब गिड़गिड़ाती हुई दुआओं में मांगे गए से भी कई गुना ज्यादा अता करना है। तो देखिए ना आप क्या सोच रहे थे और आपके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या सोच रखा था। अगर आपको लग रहा है कि आप मायूस हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आप तवक्कुल तो रखिए, यकीन तो रखिए, बहुत जल्द अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुन फरमा देना है और आपके दिल को शिफा मिल जानी है, आपको सुकून आ जाना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बात करते रहा करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बात करते हुए पूरी तवज्जो दिया करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको सुनते हैं, ये मत सोचिएगा कि आपकी दुआओं का जवाब नहीं आ रहा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जरूर आपको बदलेंगे और आपकी तकदीर को भी बदल देंगे और आपको अपने करीब कर लेंगे। जो नामुमकिन लग रहा है ना वो आपके लिए ऐसे मुमकिन हो जाएगा और ऐसे सब कुछ हो जाएगा जहां से आपने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर एक चीज कर देने पर कादिर हैं। सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही तो है जो नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं। बस आप यकीन रखिएगा और तवक्कुल रखिएगा, क्योंकि कबूलियत की घड़ी किसी भी लम्हे में और किसी भी वक्त में हो सकती है। बस आपने अपनी दुआओं के सिलसिले को जारी रखना है और दुआओं को करते रहना है। इंशाअल्लाह अब वो दिन दूर नहीं है जब आपके लिए मौजिज़ात होंगे, आपकी दुआएं कबूल कर ली जाएंगी। बस आप अपनी दुआओं के सिलसिले को तसलसल के साथ जारी रखिए। बहुत जल्द अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी अधूरी कहानी को मुकम्मल कर देंगे इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन।
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें और बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हों, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, आज बहुत ही प्यारी सी दो मिरेकल स्टोरीज जो है आप लोग से शेयर करने वाली हूँ। मिरेकल ऑफ सूरह यूसुफ और मिरेकल ऑफ दरूद इब्राहिम। तो मेरी प्यारियों, जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले कहती हूँ कि मैं कोई आलमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम सी इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, खतकार हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी दुआ कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझसे, आपसे और हम सब से राज़ी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज की जो पहली मिरेकल स्टोरी है, मिरेकल ऑफ सूरह यूसुफ, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। और ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम आपी, आप कैसी हैं? आपकी प्यारियां कैसी हैं? अल्लाह पाक सबकी दुआओं को कबूल फरमाए और अल्लाह पाक सबके लिए मौजिज़ात करें। आमीन सुम्मा आमीन। मैं जब 13 इयर्स की थी, मैं आपको कुछ अपनी आपी तब की बातें बताना चाहूंगी और जो आपी अल्लाह पाक ने अब मेरे लिए मिरेकल किया है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत मुश्किलात का सामना किया है। दुआ को अल्लाह पाक ने कैसे कबूल किया आपको बताना चाहती हूँ। ऐसा था कि आपी जब मैं 13 इयर्स की थी, उस टाइम मैं स्कूल जाती थी और आपी स्कूल में जो है मेरी बहुत तबीयत खराब हो जाती थी। ऐसा होता था कि आपी मेरे घर वालों को कॉल करनी पड़ जाती थी। जो है स्टार्टिंग में एस्टमा अटैक्स होते थे, मुझे नहीं होता था कि ये आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। अब आप ही ऐसा होता था कि बैठे बैठे क्लास में इतनी तबीयत खराब होती थी कि अचानक से मेरी टीचर्स को मेरे घर वालों को बुलाना पड़ता था। और जब आप ही मेरे घर वाले आते थे तो आप ही मेरी अम्मी तो कुछ हद तक मेरी इस चीज को समझ आती थी, लेकिन आप ही जो मेरे अब्बू थे उनको आप ही जो मेरी फूफो वगैरह थी वो कहती थी स्कूल ना जाने के बहाने करती है। था कि आप ही मेरे अब्बू जो हैं वो समझने के लिए तैयार नहीं थे। उस वक्त में मेरी दो फूफो थी जो कि हमारे साथ घर में रहती थी, तो आप ही उनकी बहुत ही ज्यादा इंटरफेरेंस थी। मेरी अम्मी ने भी बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है, काफी टफ टाइम आप ही मेरी अम्मी ने भी ससुराल में देखा है। अब ऐसा था कि आप ही जैसे कि मुश्किल हालात से मेरी अम्मी भी गुजरी थी, तो अम्मी ने आप ही हमेशा अल्लाह पाक से मदद मांगी, कोई भी बात अपने घर में जाकर कभी नहीं बताई। कोशिश यही थी कि जाहिर है आप ही आज नहीं तो कल ये अपने घर की हो जाएंगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आप ही वो वक्त इतना तवील होता जा रहा था कि उनके लिए जो भी रिश्ते आते थे इनकार हो जाता था। दादी भी अपनी बेटियों के रिश्तों के लिए बहुत कुछ कर रही थी। अब आप ही ऐसा था कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी तबीयत इतनी खराब रहती थी, तो मेरी दादी जो हैं मुझे एक अंकल के पास लेकर गई। अब आप ही वो अंकल जो थे वो बजरिया दम वगैरह किया करते थे, जो कि आप ही उनको उनकी बेटियों के रिश्तों के लिए पढ़ाई वगैरह भी देते थे। अब आप ही ऐसा हुआ कि वो अंकल मुझे अच्छे नहीं लगे। उस टाइम पर मैंने अपनी दादी से कहा कि मैं इनके पास दोबारा नहीं आऊंगी। मैंने सारी बात जाकर अपनी अम्मी को भी बताई। मेरी अम्मी ने दादी से कहा कि अब जो है आपने मेरी बेटी को मेरी इजाजत के बगैर कहीं लेकर नहीं जाना, जिसकी वजह से आप ही हमारे घर में इतना झगड़ा हो गया। मेरे अब्बू ने आप ही मेरी अम्मी को जबरदस्ती जो है उनकी अम्मी के घर भेज दिया। अब आप ही ऐसा था कि मेरी अम्मी, मैं और आप ही मेरा छोटा भाई जो है हम लोग नानों के घर आ गए और मेरे अब्बू ने आप ही पीछे मुड़कर हम लोग को देखना भी पसंद नहीं किया। आप ही ऐसा था कि ये जो अटैक्स मुझे होते थे ये बढ़ते जा रहे थे। और आप ही मेरा जो ननियाल है वो बिल्कुल ऑपोजिट है, बहुत एजुकेटेड है। मामू हैं, उनके दोस्त डॉक्टर हैं और आप ही वो जो है मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। अब आप ही डॉक्टर ने कहा कि ये एस्टमा की ही कंडीशन है। उन्होंने आप ही मुझे कुछ दवाइयां वगैरह दी, उन्होंने कुछ डोज वगैरह लगा दी, जिसके लिए आप ही मुझे हर 2 घंटे बाद ऑक्सीजन की जरूरत भी पड़ती थी। ऐसा था कि मेरी नानों के घर में तो सब बहुत प्यार करते थे, मेरे मामू, मेरी मामियां। ऐसा था कि मेरे अब्बू ने तकरीबन 1.5 साल बाद जो है मेरी दादी के कहने पर मेरी अम्मी को डिवोर्स दे दी और मेरी अम्मी को उन्होंने छोड़ दिया। अब आप ही इतना मुश्किल वक्त था हम लोगों पर। हमने अपनी आंखों के सामने अपनी अम्मी को मुश्किल हालात से सरवाइव करते हुए देखा। बस फिर आप ही ऐसा था कि मेरी अम्मी, अल्लाह का ये शुक्र है कि एजुकेटेड थी, तो उन्होंने आप ही हमारे लिए खुद जॉब की। बस फिर आप ही ये मुश्किल वक्त जब हम पर आया तो मेरी अम्मी ने जो है नाना अब्बू और नानों से बहुत मुश्किल से परमिशन ली, क्योंकि आप ही उन्होंने कहा कि हम तुम्हें जॉब नहीं करने देंगे। अम्मी ने जिद कर जॉब स्टार्ट की। पापा का शुक्र है कि मेरी अम्मी ने अपने बलबूते पर हम दोनों बहन भाइयों की एजुकेशन कंप्लीट करवाई। इतना मुश्किल वक्त मेरी मदर पर आया और उन्होंने ये वक्त गुजारा। उन्होंने आप ही बस अल्लाह पाक से ही मदद मांगी, कसूर भी नहीं था। बस फिर आप ही इसी मुश्किल वक्त में मेरी अम्मी ने अल्लाह पाक से इतनी मदद मांगी। अम्मी मगरिब की नमाज अदा करती थी, उसके बाद जो है 2 नवाफिल सलातुल हाजात के पढ़ती थी, अल्लाह ताला से हमारे लिए दुआ करती थी। और आप ही मगरिब की नमाज के बाद एक मरतबा सूरह यूसुफ पढ़कर और सूरह वाक़िया पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करती थी। बस फिर आप ही अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही अल्लाह पाक के करीब रहने से मेरी अम्मी की अल्लाह पाक ने ऐसे मदद की कि अम्मी को आप ही अल्लाह पाक ने हमारी खुशियां नसीब फरमाई।
اور अल्हम्दुलिल्लाह आप ही अब मैं एक बहुत अच्छी पोस्ट पर हूँ और आप ही मेरे भाई जो हैं जहाँ पर हम लोग रहते हैं आप ही टॉप क्लास बैंक है उनमें से एक बैंक में मेरे भाई बहुत अच्छी पोस्ट पर जॉब कर रहे हैं। फिर अल्लाह पाक ने हमारे हालात बदल दिए। ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि आप ही हमें उस वक्त का पता नहीं चला, हमें उस वक्त से वो चीजें सामने आ गई जो कि आप ही हमें लगता था कि ये लोग सिर्फ हमारे ही हैं और ये कभी हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमारे अपने रिश्तों ने हमें आप ही तकलीफ दी। खैर आप ही अल्लाह पाक मेरी दादी जान को जन्नत में जगह दे। फिर ऐसा था कि जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती जा रही थी डॉक्टर्स ने कहा था कि जब इनकी एज बढ़ती जाएगी तो साथ साथ ये जो इनका प्रॉब्लम है एस्टमा का ये खुद ब खुद ठीक होता जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप ही अल्लाह पाक का शुक्र है कि जाहिर है जब मैं बड़ी हुई हूँ तो आहिस्ता आहिस्ता मेरा ये मसला भी क्लियर हो गया। अभी जब मुझे अटैक होता था मुझे लगता था कि शायद मैं कभी पढ़ ना सकूं। आप ही अल्लाह पाक की मदद से और मेरी अम्मी की हिम्मत करने से आज मैं जिस मुकाम पर हूँ मैं अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा करती हूँ। आप ही ऐसा है कि मेरी जिंदगी में ये आजमाइश तो खत्म हो गई जो कि आप ही मेरी अम्मी जब सूरह यूसुफ पढ़ती थी अल्लाह पाक ने ये मुश्किल वक्त से हमें गुजार दिया। मेरे ऑफिस में ही मुझसे सीनियर हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई लेकिन आप ही उनके साथ भी सेम ऐसी ही ट्रेजेडी हुई थी जो कि आप ही मेरे साथ मेरे बचपन में हुई थी। लेकिन भी ऐसा था मसला कि आप ही उनकी अम्मी जो थी वो चाहती थी कि उनका रिश्ता जो है अपनी बहन के घर में करें। आप ही अनफॉर्चुनेटली उन्हें मुझसे मोहब्बत हो चुकी थी और वो अपनी अम्मी को कहते भी थे कि अम्मी आप एक बार उस लड़की से मिल तो लें वो बहुत अच्छी है। अब आप ही ऐसा हुआ कि एक दिन उनकी अम्मी जब मुझसे मिली हैं तो उनकी अम्मी ने साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने मुझे साफ साफ बोल दिया कि बेटा देखो मैं इसकी शादी जो है अपनी बहन की बेटी के साथ करना चाहती हूँ। मुझे बहुत ही अच्छी लगी और बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन थी। उनका मुझे बोलने का अंदाज बहुत अच्छा लगा और मैंने कहा कि आंटी आप बिल्कुल परेशान ना हो जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। ये तो मुझे आज इन्होंने मिलने के लिए कहा है तो मैं आपसे मिलने के लिए आ गई हूँ। उनको साफ साफ मना कर दिया। मैंने कहा कि देखें आपकी मदर से मेरी बहुत डिटेल से बात हुई है उन्होंने मुझे सारी बात समझाई है और मैं समझ सकती हूँ कि उन्होंने कितनी मुश्किल से आपको बड़ा किया है और इस मुकाम पर पहुंचाया है। तो आप देखें उनकी खुशी को प्रेफरेंस दें जैसा वो कह रही हैं आप वैसा करें। अब आप ही जैसा वो कह रही हैं वैसा करें। बाकी अल्लाह पाक आपको आपकी जिंदगी में खुश रखें। अब मैं आपकी जिंदगी में किसी भी किस्म के इंटरफेरेंस नहीं करूंगी। को मेरी बातें इतनी ज्यादा तल्ख लगी कि उन्होंने कहा कि ठीक है चलें आप अपनी जिंदगी गुजारें और मैं अपनी जिंदगी गुजारता हूँ। हालात में हूँ आपने मेरी तरफ मुड़कर कभी नहीं देखना है कि उन्होंने यहाँ से जॉब ही छोड़ दी है। उनका मेरा कोई भी बीच में जो है कांटेक्ट नहीं था। लेकिन अब आप ही ऐसा हुआ कि मैंने सोचा कि चलो मैं भी सूरह यूसुफ पढ़ती हूँ अल्लाह ताला से ये दुआ करती हूँ कि या तो मुझे सब्र आ जाए या मैं उस इंसान को भूल जाऊं। आप ही ये बीच में जो हमारा कांटेक्ट खत्म हुआ था तकरीबन 2 महीने तक हम लोग की बातचीत नहीं हुई थी और उस दौरान आप ही ऐसा होता है जैसे बीच में मैंने सूरह यूसुफ भी पढ़नी शुरू कर दी। तो आप ही सूरह यूसुफ को पढ़ते हुए अभी आप ही 13 दिन गुजरे ही थे। कॉल जो है आप ही मेरे असिस्टेंट के पास आती है और उन्होंने कहा कि वो मुझसे बात करना चाहती हैं। अब आप ही ऐसा था कि जब मैंने उनसे बात की तो मैं उनको पहले पहचानी नहीं थी लेकिन जब उन्होंने मुझे बताया तो वो बहुत ज्यादा रो रही थी। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ तुम मुझसे आकर शाम में इस जगह पर मिलो। अब आप ही जब मैं उनसे वहां जाकर मिली हूँ तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटे की ऐसी हालत मैं नहीं देख सकती हूँ। अब मैं उसकी जबरदस्ती शादी अपनी बहन की बेटी के साथ कैसे कर दूं और मेरी बहन ने भी मुझे समझाया है कि अगर तुम्हारे बेटे की खुशी ही नहीं है तो तुम क्यों मेरी बेटी की जिंदगी भी जबरदस्ती से खराब कर रही हो। मैं मानती हूँ कि बेटा मुझसे गलती हुई है तुम मुझे इजाजत दो मैं रिश्ता लेकर तुम्हारे घर आऊं। मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि ये वही आंटी बोल रही है जिन्होंने उस वक्त में मुझे साफ साफ कह दिया था कि वो अपने बेटे की शादी सिर्फ अपनी बहन की बेटी से करेंगी। सारी बात जाकर मैंने घर में अपनी अम्मी को बताई और मेरी अम्मी ने कहा कि बेटा देखो पहले उन लोगों ने ऐसा किया है तुम्हारे साथ कि ये ना हो दोबारा भी तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा कर दें। अम्मी से कहा कि अम्मी मैंने अल्लाह पाक से दुआ की थी मेरे हक में जो बेहतर है अल्लाह पाक ने ही किया है बाकी आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगी। मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी आप बस एक बार मेरे कहने पर उनसे मिल लें बाकी आप जैसा कहेंगी मैं वैसा कर लूंगी। अब आप ही मेरी अम्मी ने जो है उनको अपने घर में इनवाइट किया। अब आप ही ऐसा होता है कि पहली ही मुलाकात पर मेरी अम्मी और उनकी अम्मी की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि लग
रहा था जैसे पता नहीं कितनी पुरानी सहेलियां हैं जो कि बिछड़ी हुई मिल गई हैं। फिर आप ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने 13 दिन आप ही सूरह यूसुफ पढ़ने से मेरी दुआ को ऐसे कबूल कर लिया, क्योंकि आप ही मैंने अल्लाह पाक से सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की रज़ा मांगी थी। और यकीन करें कि आप ही अल्लाह पाक की रज़ा भी यही थी कि मेरा उस इंसान के साथ निकाह हो जाए। बस फिर आप ही ऐसा हुआ कि मेरे घर वाले जब उनको देखने के लिए गए हैं, मेरे भाई और मेरी मदर, उसके बाद आंटी और उनकी फैमिली जो है हमारे घर दोबारा से आए। जब हमारी दुआ खैर हो रही थी, हमें यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये चीज हकीकत भी हो सकती है या ये मौजज़ा हमारे लिए भी हो सकता है। अब आप ही मैं तो कह लें कि मोहब्बत को तरसी हुई लड़की जिसको आप ही उसकी मोहब्बत मिल जाए तो आप सोचे कि मेरी क्या हालत होगी। आपका बहुत बहुत शुक्र और करम है। और आप ही मैं आपको सबसे खूबसूरत बात ये बताना चाहूंगी कि मैंने अपने निकाह वाले दिन जो है अपनी अम्मी की शादी का दुपट्टा अपने सर पर रखा, और आप ही जो मेरी सास का जोड़ा था जो कि उनकी बारात का जोड़ा था वो मैंने पहना। तो दुल्हन बनी कि मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा था कि क्या मैं भी इतनी प्यारी लग सकती हूँ। बस आप ही अल्लाह पाक का शुक्र और करम है कि अल्लाह पाक ने सबसे पहले तो मुझे सेहत अता फरमाई। मुश्किलात से हम बहुत गुजरे हैं, लेकिन आप ही मैं अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि आप ही मेरी मदर ने इतनी हिम्मत कर कर हम दोनों बहन भाइयों को इतना स्ट्रांग बनाया। उसके बाद जो आप ही अल्लाह पाक ने मेरी जिंदगी में ये मुझे खुशी अता फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक आप ही सबके लिए मौजज़ात करें, सबके दिलों की दुआओं को कबूल फरमाएं। आप अपने सुनने वालों को बता दीजिएगा मगरिब की नमाज के बाद आप ही 2 नवाफिल सलातुल हाजात के पढ़ें और एक मर्तबा सूरह यूसुफ पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करें। बस अल्लाह पाक की रजा को जब मांगेंगे तो अल्लाह पाक सब कुछ वो अता कर देंगे जो आप ही एक इंसान की रजा होती है। अल्हम्दुलिल्लाह आप ही अल्लाह पाक ने मौजज़ा मेरी जिंदगी में कर दिया और सबके दिलों की ख्वाहिशात को कबूल फरमाए। आपको आपके बेटे हसनैन की खुशियां नसीब फरमाएं और अल्लाह पाक आपकी इस कोशिश और काविश में बरकत अता फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। सुबहान अल्लाह, जज़ाकल्लाह मेरी प्यारी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतनी प्यारी मेरी का स्टोरी जो है हम तक पहुंचाई है। मैं मानती हूँ कि आप कितने मुश्किल वक्त से गुजरी हैं। हमेशा आप लोगों को कहती हूँ ना कि जब इंसान अपने माजी में जाता है ना तो वो जो तल्ख यादें होती है ना वो बहुत तकलीफ देती हैं। लेकिन मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोग हमें हिम्मत देने के लिए अपने माजी में जाते हैं, अपने माजी की बातें हम तक पहुंचाते हैं और आप लोग के लिए जो अल्लाह पाक मौजिज़ात करते हैं, जो आप लोगों की दुआएं कबूल होती हैं, आप लोग हम लोगों तक पहुंचाते हैं। आप लोग का बेइंतहा शुक्रिया अदा करती हूँ। और मेरी प्यारी बहन, अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने आपकी जिंदगी में खुशियां अता फरमाई और आप प्लीज उन बहनों के लिए दुआ कर दीजिएगा जो आपकी सिचुएशन से गुजर रही हैं, भी मौजिज़ात की मुंतजिर हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला उनके लिए भी मौजिज़ात कर दे, कि दिल की दुआओं को भी जल्द से जल्द कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, इन बहन ने जो है मगरिब की नमाज के बाद 2 नवाफिल सलातुल हाजात के पढ़े थे, एक मर्तबा सूरह यूसुफ पढ़ी थी, अल्लाह ताला से दुआ की थी। 13 दिन यानी कि 13 डेज बाद जो है इनकी दुआ अल्लाह पाक ने कबूल की। लेकिन मेरी प्यारियों, सफर बहुत ज्यादा था, टाइम बहुत ज्यादा था और सब्र भी बहुत ज्यादा था। अल्लाह पाक बेशक कभी भी कबूल कर सकते हैं, लेकिन मेरी प्यारियों अल्लाह पाक ने मौजिज़ात करने हैं ना, तो अगर कोई सब्र की आपकी घड़ी चल रही है तो आपका काम है कि आप सब्र करें और आप अल्लाह पाक से मदद मांगे। जैसे इन बहन ने अल्लाह पाक की रजा को मांगा। अल्लाह पाक बेहतरीन करने वाले हैं और जो चीज आपके नसीब में है ना वो कहीं चली भी जाए ना तो वापस वो आपके पास ही आएगी। आप इस बात पर यकीन रखिए। जो है सेकंड मिरेकल स्टोरी, मिरेकल ऑफ दरूद इब्राहिम, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। और ये मेरी प्यारी सी बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम आपी, आप कैसी हैं? अल्लाह पाक आप सबको खुशियां अता फरमाएं और अल्लाह पाक आप सबके दिल की दुआओं को, हाजात को कबूल फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। आप ही ऐसा है कि मैं आपको अपने भाई की छोटी सी मिरेकल स्टोरी बताना चाहती हूँ। मेरे भाई का जो है लास्ट ईयर के नवंबर में एक प्रपोजल आया था। वो लोग बहुत ही अच्छे थे, मेरी अम्मी को, मेरे अब्बू को वो लोग बहुत पसंद आए थे। लेकिन आप ही उनकी तरफ से रुकावट सिर्फ और सिर्फ ये आ रही थी कि आप ही मेरे भाई की हाइट जो है छोटी है, तो आप ही इस वजह से वो लोग इनकार कर रहे थे, क्योंकि आप ही उनको मेरे भाई की हाइट के बारे में पहले पता नहीं था। जब उन्होंने आकर रिश्ता देखा तो उनको इस बात का अंदाजा हुआ। अब आप ही ऐसा था कि उनकी बेटी की भी हाइट का इशू था, लेकिन आप ही उनकी बेटी की जो हाइट थी वो मेरे भाई से थोड़ी ज्यादा थी। इसी वजह से आप ही उन लोगों ने बस इस रिश्ते से इनकार कर दिया। वो लड़की हमारी आंखों से जाती ही नहीं थी और आप यकीन करें कि आप ही हम लोग उसके लिए ऐसे दुआएं कर रहे थे कि जैसे कि आप ही पता नहीं उस लड़की में क्या ऐसी बात थी जो कि हमें आप ही अट्रैक्ट कर गई थी। अभी आपकी वीडियो जो है तकरीबन मैं 1.5 साल से जो है वो देख रही हूँ। आपकी जो पुरानी वीडियोस हैं उनमें एक वीडियो है दरूद इब्राहिम की, उसमें आप ही आपने कोई मिरेकल शेयर किया था जिन बहन की दुआ अल्लाह पाक ने कबूल की थी। वीडियो को सुनने के बाद जो है 113 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना शुरू कर दिया।
کیا فجر کی نماز کے بعد۔ الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ ان سے خود بخود آپ ہی دوبارہ ہمارا رابطہ ہوا ہے اور آپ ہی ان لوگوں نے کہا ہے کہ وہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بیٹے کی جو فیملی ہے وہ آپ ہی باہر رہتے ہیں، تو آپ ہی انہوں نے کہا ہے کہ وہ لوگ عید پر آئیں گے، تو انشاءاللہ عید کے بعد جو ہے وہ لوگ ہمارے گھر آئیں گے اور پھر آپ ہی آگے کے جو معاملات ہیں وہ سارے فائنل کریں گے۔ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں آپ ہی ہماری من پسند بھابھی عطا کر دی ہے۔ اللہ پاک ان کو خوش رکھیں اور آپ ہی میرے بھائی کو بھی اللہ پاک توفیق دیں کہ وہ آپ ہی ان کو بھی خوش رکھ سکیں۔ اللہ پاک سب کے لیے معجزات کریں اور سب کے دلوں کی دعاؤں کو قبول فرمائیں، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری پیاری بہن، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے بھائی کی اتنی پیاری میریکل سٹوری ہم تک پہنچائی، اور اللہ پاک آپ کو بھی خوش رکھے اور اللہ پاک آپ کے گھر والوں کو بھی بہت ساری خوشیاں عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ بھی آپ کی ویڈیوز کو سننے کے بعد جو ہے میری امی جو ہے 113 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد درود ابراہیم پڑھ رہی تھی۔ الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ ان کی امی کے دل کی دعا اللہ پاک نے قبول فرمائی ہے، اور ساری بات بس نیت اور محبت کی۔ آپ سب کے لیے ہمیشہ میری دل سے دعا ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے لیے خوبصورت معجزات کریں، دلوں کی دعاؤں کو، حاجات کو قبول و منظور فرمائیں۔ جو بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اور فرما بردار اولاد عطا فرمائیں، اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائیں، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائیں، احساس کرنے والا بنائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھیں، بیماروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شفا عطا فرمائیں۔ اس رمضان المبارک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو بہتر سے بہترین طریقے سے عبادت کرنے کی، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔